अब मेरे आका के बारे में रब ने ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, ए महबूब हमने तुम्हें रोशन, बोल गए तर्जुमा, बोल गए, रोशन चराग बनाकर भेजा है। माशाअल्लाह, तवज्जो है। अब ये नूर सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की सोनी सोनी माँ सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मयस्सर हुआ। 9 महीने का जमाना गुजर गया, बड़ी शादमानी के साथ, बड़ी मसरत के साथ। चलते हैं मिलाद की तरफ, मिलाद की घड़ी याद रख। 9 महीने का जमाना गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ, बड़ी शादमानी के साथ। नबी की माँ कहती 9 महीने में कभी कोई गिरानी, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी मुझे महसूस ना हुई। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। मेरे नबी के दादा बोले, ओ मेरी शरीक हयात, तू तो औरत जात है, तू आमना से जाके मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे कुछ बातें इशारे में भी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें, यार बोल दो जरा। सैयदा का बयान है, नबी की दादी कहती है, जैसे ही मैं उधर जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं। आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू इस्तेमाल ना किए कर। मेरे नबी की माँ रोने लगी, आंखें बरस गईं, रोते रोते अर्ज करती, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू ना लगाई। तवज्जो से जुमले नोट करें। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो बेटी घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। ओ बेटी तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। मेरे नबी की माँ की आंखें भीग गईं, आंखें अश्कबार हैं, आंसू बह रहे हैं, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, कानपुर वालों सुने, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज सुनने को मिलती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। ओ सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम। सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी कहती हैं, बाबा जान, खुशबू खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं,
बाबा वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ। जहन करीब करे खानपुर वालों, पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, बूटों से, पत्थरियों से मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। आज हम सलाम पढ़े, लोग कहते हैं बरेलवा मसलक वाले हैं। मैंने कहा ठीक है जी, हमें फाजिले बरेलवी की मोहब्बत का तुम ताना देते हो, हम बरेलवा मसलक वाले हैं, मगर एक बात बताओ, ये नबी की अम्मी का बयान है, ये पेड़ पौधे, ये पत्थर, ये पत्थरिए, ये नबी की अम्मी को देख के सलाम पढ़ रहे हैं, इनका कौन सा मसलक? बेशक बात समझ में आई भाई? इनका कौन सा मसलक था? पता चला सलाम पढ़ना मोहब्बत वालों का काम है, फतवे लगाना ये दुश्मनों का काम है। और सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहेगा, तो आका का मीलाद होता रहेगा। शजरा तो किसी ने पढ़ दिया, तो मैं काहे पढ़ दूं? चलिए मोहब्बतें हैं, कोई बात नहीं, आज तो हमें फजर तक बोलना ही है। बोलें कि खत्म करें? मजार इधर ही बनवा दियो। देखो तो कह रहे बोलते रहो, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो यार किसी का दम निकल जाए। घंटा हो तो गया हमें, और हमने कहा ओवर टाइम बोल रहे हैं, जो है आपकी ओवर टाइम बोल रहे हैं, आपका नहीं है। 1 घंटा पूरा मुकम्मल हो गया। ये कीड़ा भी कहाँ जुब्बे में घुसा है यार, अजीब रंग है, इसे भी बड़ी मोहब्बत है। तवज्जो है आपके? मैं क्या अर्ज करने लगा हूँ? अच्छा, आपके गांव के तो कीड़े भी बड़े अजीब हैं यार, ये मोहब्बत इतनी करते, काटा नहीं है अंदर जाने के बाद भी। खैर अल्लाह सबको शाहादाबाद रखे। सुने मोहब्बत की बात, अगली बातें करने लगे। बेचैनी तो नहीं हो रही है? जरा हाथ उठा के बताएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा बहुत अच्छा भाई, आपका इलाका बहुत अच्छा है, अल्लाह इस इलाके से तमाम डेंजर बीमारियों को दूर फरमा। मौला जो बीमार है नबी के मिलाद के सदक़े में उन्हें शिफाए कामिला आजिला तम्मा अता फरमा। चलो आगे की तरफ चलते हैं। सरकार का शजरा पढ़ रहे हैं, चलो भाई भैया की फरमाइश है, पढ़ देते हैं यार, ये अपने हैं ना यार, इनके तो मानना ही पड़ता हम लोग। सुने मोहब्बत की बातें। सरकार का नसबनामा मैंने इसीलिए बीच में रोक दिया था, मगर चलिए पढ़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बयान करता हूँ। नबी की अम्मी कहती, मुझे पेड़ पौधों से सलाम सलाम की आवाजें सुनने को मिलती है, यहीं तक नहीं जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाते हैं। नबी की अम्मी का बयान है, जिस पत्थर पे मैं कदम रखती हूँ वो पत्थर आटे की तरह पिघल जाता है। जैसे गुंदा हुआ आटा होता है ना, पत्थर मोम बन जाता है। आय हाय, गोया के जंगल के जानवर भी जानते हैं ये कोई आम औरत नहीं है, इस सैयदा के शक्ल में रसूलों का इमाम पल रहा है। आ गई वो घड़ी रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद नबी की अम्मी कहती हैं, दर्द विलादत शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। मेरे आपके घरों में जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को जब औरत को बच्चे का दर्द होता है, दर्द ज़ह होता है, इतना डेंजर होता है, इतना खतरनाक होता है, जो जहन में होता है वो भूल जाती है उसकी उलझन की वजह से, मगर चेहरे खिल जाएंगे। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं, जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे, आप बोलो, वो भी मुझे याद आ गया। नबी की अम्मी कहती, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शौहर का पहले इंतकाल हो गया था। एक बात और बताएं, अल्लाह ने जितने नबी दुनिया में भेजे हैं ना, अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, मगर अल्लाह ने मेरे आपके नबी को यतीम बनाकर भेजा। कभी ख्याल किया क्यों? मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बा जरा बता दे अपने सोने महबूब को कोई यतीम बनाकर भेजा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, पहली वजह तो ये है कि अगर बाबा होते
तवज्जो तवज्जो, जरा बारीक जहन। बाबा होते कोई बहन पैदा हो जाती, कोई भाई पैदा हो जाता, मेरे नबी कहते मुझे मालिक को मुख्तार कहो, मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। भाई सामने खड़े होकर ऐलान कर देता, जिस माँ के कदम माँ के शिकम में तुमने आराम फरमाया, उधर हमने भी अपने कदमों को फैलाया, हम तो तुम्हारी बराबर है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मुझे कोई दुनिया में कोई ऐसा, मुझे तवज्जो है, मुझे ऐसा कोई पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला आ जाए। वाह, बात समझ में आई कि नहीं आई? लोग बराबरी कर रहे हैं, लोग बराबरी कर रहे हैं। दूसरी बात, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पर रोना आएगा, तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेगा। तवज्जो है, आगे चलते हैं। नबी की माँ कहती है, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। काय का जानते हो?